Hello बच्चों, let's read this question. The question says the P wave represents the, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि P wave किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए एंड ऑफ सिस्टोल, बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, सी इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड डी बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is electrocardiograph. So, what is electrocardiograph? It is a graphical representation of activity of heart. So ये हमारे हार्ट के एक्टिविटी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स वन कार्डियक सर्कल. इससे हमें एक कार्डियक सर्कल का मेजरमेंट पता चल पाता है. नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक मशीन में ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये हार्ट एक्टिविटी कैसे अच्छे से हम समझ सकते हैं, हमें सर्टेन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए. सो एज आई हैव मेंशन कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देख सकते हैं जहां पे हमें हार्ट एक्टिविटी देखने को मिलते हैं. सो हार्ट एक्टिविटी को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इस मशीन में सर्टेन इलेक्ट्रोड रॉड्स या लीड्स देखने को मिलते हैं एंड इन लीड्स को जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के रिस्ट में लगाया जाता है, एंकल्स में लगाए जाते हैं एंड चेस्ट रीजन में इन रॉड्स को या लीड्स को लगाया जाता है. फिर यहां से हम मॉनिटर में हार्ट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली जो हार्ट के एक्टिविटी होता है उसमें स्पेसिफिकली क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? इसमें हम सिस्टोल एंड डायस्टोल को ऑब्जर्व करते हैं. सिस्टोल क्या होता है? इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल क्या होता है? इट मीन्स रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन भी कहा जाता है. इट मीन्स यहाँ पे सिस्टोल कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है, दैट्स वाई ये डीपोलराइज्ड स्टेट हो जाता है. एंड डायस्टोल में या इसको हम रीपोलराइजेशन भी कहते हैं. तो यहाँ पे हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं इन दी हार्ट. सो जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है ये बेसिकली हार्ट के चैम्बर्स में देखने को मिलते हैं. वी नो कि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. 2 एट्रिया, हमें 2 एट्रिया देखने को मिलते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स. सो सिस्टोल एंड डायस्टोल हमें 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है. नाउ अगर हम एक बेसिक ईसीजी का ग्राफ नोटिस करें तो ये लगभग ऐसा होता है. सो ये एक बेसिक ईसीजी का ग्राफ होता है. यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है एंड इन लाइंस में हमें सर्टेन पिक्स देखने को मिलते हैं. अगर ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रह गया तो इट इंडिकेट्स जो पेशेंट है ही इज डेड.
लेकिन यहाँ पे जो पीक्स हमें देखने को मिल रहा है इट रिप्रेजेंट्स कि पेशेंट इज अलाइव एंड इन्हीं पीक्स को हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इनको मॉनिटर किया जाता है। सो जो फर्स्ट पीक हमें देखने को मिलता है इट इज नोन एज पी वेव। सो जो पी वेव होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स depolarization of atria एंड डिपोलराइजेशन का मतलब होता है कि हमें एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन। नाउ जो नेक्स्ट पिक्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड ये सीधा ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है टिल हियर। इसको क्यू वेव कहा जाता है। ऊपर का ये जो हाईएस्ट पीक है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस वाले पीक को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस होल पोर्शन को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द depolarization of ventricles। सो यहां पे हमें वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं एंड यहां पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोलिक कंडीशन को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मार्क करते हैं एज द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक कंडीशन। सो यहां पे हमें इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स या नेक्स्ट पीक जो हमें देखने को मिलते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी वेव। टी वेव ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ सिस्टोल। सो यहां पे हमें बेसिकली जो वेंट्रिकल्स होता है ये रिलैक्स्ड स्टेट में देखने को मिलते हैं। सो यहां पे हमें रिपोलराइजेशन देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था द पी वेव रिप्रेजेंट्स द ऑप्शन ए एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव। सो ये हमारा सही आंसर नहीं है। बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया ये हमारा सही आंसर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव। ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलते हैं। सो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ये भी हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी contraction of both the atria. Hope you understood it well. Best of luck.